हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास 11 का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 यानी कि जो आपका यहाँ पे 18 दिसंबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका पहले क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं, जिसका सब्जेक्ट का नाम देखिए यहाँ पे फिक्सियोलॉजी का आप सब्जेक्ट लेकर आ चुके हैं, जो कि एग्जाम में यानी कि 100% ओरिजिनल पेपर होने वाले हैं। यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड यहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, जो कि सोशोलॉजी यहाँ पे फिजिकोलॉजी के होने वाले हैं। चलिए सभी क्वेश्चन को एक एक कर देखते हैं और सारे के क्वेश्चन कल के एग्जाम में आने वाले हैं, यानी कि 18 दिसंबर के एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे। सबसे देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि मनोविज्ञान क्या है, यानी कि जो मनोविज्ञान है क्या है। तो पहला क्वेश्चन को भाई VBI लगा लीजिए, क्योंकि कल के बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर डायरेक्टली छप गया है। ठीक है, तो देखिए मनोविज्ञान के आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर लिखने के लिए सबसे पहले लिखना है कि मनोविज्ञान, उसके बाद नीचे लिखेंगे मनोविज्ञान मन और व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यह एक शैक्षिक और अनुप्रयोगात्मक विधा और जो कि प्रणाली मनुष्य के पशु आदि मानसिक प्रक्रियाओं को अनुभव और व्यक्त अव्यक्त दोनों प्रकार की व्यवहार एक प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार का लिख लेना। उसके बाद देखिए नीचे थोड़ा सा लिखा गया है कि क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करती है। तो देखिए मनोवैज्ञानिक क्या, आपको ये बता दें कि यहाँ पे देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मनोवैज्ञानिक क्या है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जाने वाला है। यानी कि यहाँ पे जो 18 यानी कि 18 दिसंबर को जब का एग्जाम होगा सोशल उसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए अगला देखते हैं कि यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन समझ यहाँ पे देखिए दो हमसे के क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि मनोवैज्ञानिक में जांच की विधियाँ, यानी जो मनोवैज्ञानिक उसमें जांच की विधियाँ। ये भी VBI क्वेश्चन से इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कल की एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिलने वाले। अगर नहीं आते तो मैं आपको 100% की गारंटी देता हूँ, कुछ साथ ही आएंगे ही आएंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। ये पूछ रहा है कि इसका आंसर देखिए किस प्रकार लिखेंगे। तो आंसर लिखने के लिए इसको लिखना है कि मनोवैज्ञानिक में जांच की प्रमुख विधियाँ अवकोलक प्रयोगात्मक यहाँ पे संबंधित यानी कि अनुसाधन और केस के अध्ययन और सर्वोच्चतम। तो इस प्रकार से लिख लेना। यदि आपको यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन से लिखेंगे ना, तो आपको इसी प्रकार के लिख लेना है। एक से अगर 2 नंबर क्वेश्चन से तो इस प्रकार के लिखेंगे। लेकिन अगर आपको वहीं पे अगर यहाँ पे लॉन्ग यानी कि 5 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो इसका पूरा डिफिनेशन के साथ लिखना है। कैसे लिखिएगा चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है कि मनोवैज्ञानिक मानव मन के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विभिन्न तकनीकी का उपयोग किया जाता है। मुख्य विधियाँ जो निम्नलिखित है। तो इस प्रकार का लिख उसके बाद देखिए लिखना है। हमसे देखिए जो पहला में क्या दिया गया था। पहला में देखिए हमसे पहले पूछा गया क्या कि अवलोकन। तो अवलोकन या फिर तो अवलोकन को देखिए नीचे कैसे लिखेंगे। इसका देखिए पूरी विधि से यानी कि वर्णन किया गया, तो कैसे वर्णन करना है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेना है पॉइंट देकर। यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम में पॉइंट देकर ही लिखना है। ठीक है, तो अवकलन की विधि तो इस प्रकार लिख के वहाँ पे लिखना है कि इसमें व्यक्ति के व्यवहार का अवकलन एक प्राकृतिक यानी कि वातावरण का प्रयोगशाला में किया जाता है, कभी कभी बिना किसी की बातचीत के। इस प्रकार का लिख लेना है आंसर। इतना आंसर लिखने के बाद देखिए नीचे दूसरा काम लिखना है कि प्रयोगात्मक विधि, यानी जो दूसरा का नंबर प्रयोगात्मक विधि। तो पॉइंट देकर अगला लिखना है कि यह विधि कारण और प्रभाव संबंधित अध्ययन करने के लिए नियंत्रित प्रयोग का उपयोग करती है। तो इस प्रकार की इसको भी लिख लेना है। अभी सारे के सारे क्वेश्चंस कल एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, सर एक भी क्वेश्चंस को मत मिस कीजिएगा, क्योंकि अगर मिस करते तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए क्या पूछ रहा है कि संबंधित अनुसाधन, यानी कि इस प्रकार से पॉइंट देकर फिर लिखना है कि इन विधियों में चार यानी कि के बीच संबंधों की जांच की जाती है, लेकिन यह यानी कारण स्थापित नहीं करती है। तो इस प्रकार इसका भी लिख लेना है। अगला था हमारा जो है कि यहाँ पे केस अध्ययन। तो केस अध्ययन को कैसे लिखेंगे, इसका भी इसी तरह से लिखना पॉइंट देकर कि इसमें किसी व्यक्ति का समूह का लंबे समय तक गहन अध्ययन किया जाता है। आपको हम 100% देते यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो एग्जाम या से आपको एक भी क्वेश्चन कल यहाँ पर नहीं छूटने वाला है। सारे के सारे यानी कि 18 दिसंबर के सारे के सारे क्वेश्चन आपको लड़ने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए क्या पूछा है। इसमें देखिए पहला है, इसमें देखिए यहाँ की इसमें देखिए यहाँ अगला पॉइंट है कि सर्वोत्तम विधि। सर्वोत्तम विधि क्या है। तो देखिए है कि सूचना प्राप्त करने के लिए यानी कि प्रश्नावली का साक्षात्कार यानी कि टेलीफोन संरक्षण जैसी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार का लिख लेना है कि सूचना विधि क्या है। उसके बाद देखिए चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 हमसे क्या पूछ रहा है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 में देखिए हमसे पूछ रहा है कि मानव का व्यवहार के आधार यानी कि जो मानव का जो व्यवहार है क्वेश्चन नंबर 3 में कि उसका देखिए बेस ऑफ ह्यूमन यानी कि ह्यूमन बींग्स। इस प्रकार के आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, लेकिन आंसर लिखने के लिए लिखना है कि मानव व्यवहार के 3 प्रमुख आधार यानी कि मानव व्यवहार के 3 प्रमुख आधार हैं। देखिए कौन कौन से हैं, तो चलिए नीचे थोड़ा सा कर लें, उसके बाद देखिए आपको आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो आंसर लिखने के लिए इस प्रकार का लिख के उसके बाद लिखना है कि मानव व्यवहार के 3 मुख्य आधार निम्नलिखित है। तो इस प्रकार का लिखना है, क्योंकि इस प्रकार अगर आप लिखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको बता रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार के लिखते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा नंबर मिलते हैं आसान तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन से पहले लिखे पॉइंट देकर लिखना है कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक यानी कि सोशल यानी कि कल्चर या फैक्टर। इस प्रकार के लिख के यहाँ पे लिखना है कि एक कारण व्यक्ति के व्यवहार के सामाजिक मापदंडों मूल्य और संस्कृति के औक्षेप के माध्यम से प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार के पॉइंट देकर लिखते हैं। फिर जो अगला पॉइंट देखिए कैसे लिखना है, अगला पॉइंट लिखना है कि परिस्थिति का कारक। तो परिस्थिति कारक इसमें लिखना है कि इनमें भौतिक वातावरण और भौगोलिक ठीक है स्थिति का शामिल है जो व्यवहार के पैटर्न के प्रभावित करती जा सकती है। इस प्रकार लिखना है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में लिखना है कि जैविक शारीरिक कारण। इस प्रकार के लिखना है कि इसमें मानसिकता की संरचना जैसे न्यूट्रॉन्स और शारीरिक प्रक्रिया शामिल है जो व्यवहार की क्षमता को ठीक है अभिव्यक्ता को रेखांकित करती रहती है। तो इस प्रकार का आंसर इसका भी लिख लेना है। आप जैसे भी आंसर बता रहे हो उसी जाके एग्जाम बोर्ड में लिख लीजिएगा सेम टू सेम। इस प्रकार का लिखते तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉइंट नंबर भी मिलते हैं। अगला देखिए इसमें है कि 4 मानव विकास यानी कि इसमें आपको देखिए क्या है, तो इसको लिखना है कि यह पाठ संभावित किसी पुस्तक दस्तावेज की 4 अध्ययन किसी के जिसका अर्थ मानव विकास है। तो मानव विकास का डिफिनेशन बता दे, बहुत छोटा सा है, कोई 1 से 2 नंबर में भी आ सकता है, एमसीक्यू में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 में क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि संवेदी की प्रक्रिया। तो संवेदी तो यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ एक नीचे है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिएगा पहला हमसे पूछा कि संवेदी की प्रक्रिया, तो इसको कैसे लिखिएगा, तो लिखने के लिए कहना है कि ये शारीरिक तंत्रों की यानी कि संवेदी करती है जो संवेदना और अपनी ठीक है प्रत्याक्षीकरण में शामिल है, जिसमें मानसिकता और संवेदी की प्रणालियाँ का संगठन शामिल है जो हमारे पास है यानी कि इंद्रिया के दृष्टि श्रवण गंधा स्वाद और स्पर्श है। इस प्रकार का लिख लेना है। उसके बाद लिख लीजिएगा। देखिए दूसरा का पॉइंट में कैसे लिखिएगा, दूसरा का पॉइंट को लिखने के लिए लिखना है कि अवधान अवधान लिख के लिखना है कि अवधान जागरूकता को किसी भी विशेष वस्तु घटना को केंद्रित पर करने की प्रक्रिया जब अपनी कक्षा में प्रवेश करती है तो आप कई चीज़ों को सम्मान करते हैं, लेकिन आप यानी कि चुनिंदा के रूप में भी एक दो ध्यान केंद्रित करते हैं जिसमें सक्रियता और यहाँ पे एकाग्रता शामिल होते हैं। इस प्रकार इसका भी पॉइंट लिखना है। चलिए फिर देखिए तीसरा का पॉइंट कैसे लिखना है। इस पॉइंट को देखिए लिखना है कि प्रातः शिक्षक प्रक्रिया। इसमें लिखना है कि बोध यानी कि वह प्रक्रिया है जिसमें द्वारा व्यक्ति की अपनी आसपास की दुनिया को व्याख्या करता है और उसे अपनी मानसिकता की अन्य की अर्थपूर्ण बनाता है। इसमें संवेदी की उत्पत्ति की पहचान करनी पता लगता है जो कि प्रक्रिया देने और विशेषता बनाए में शामिल होते हैं। इस प्रकार के तीसरा पॉइंट को लिख लेना है। आपको यहाँ पे बता रहे हैं जितने पॉइंट बता रहे हैं सारे के सारे कल के एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं, आपको 100% मिलने होंगे। ये देखिए क्वेश्चन में देखिए छठा में से क्या पूछ रहा है कि 6 में से पूछ रहा है कि असंख्या जिसमें यानी कि जिसका अर्थ है कि अंग्रेजी में 6 यानी 6 होता है। तो 6 क्या होता है इसका लिखे कैसा डिफरेंट लिखेंगे। अधिगम इस शब्द का अर्थ है कि सीखना या ज्ञान प्राप्त करना जो अब होता है कि जिससे अंग्रेजी का यहाँ पे लर्निंग आपके कहते हैं। अगला चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है। इस प्रकार देखिए है कि यह संभावना किसी पुस्तक के पाठ्यक्रम का अध्ययन यानी कि 6 का शीर्ष लिखने की सीखने की प्रक्रिया के प्रकार का केंद्रित करता है। तो इस प्रकार जब लिख लीजिएगा उसके बाद एक अगला पॉइंट हमारा 7 नंबर में है कि मानव समृद्धि यानी जटिल मानसिकता प्रक्रिया यानी कि जिनके 3 मुख्य पहलू है, जिनके 3 में है। तो पहला है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा का है। चलिए सभी को एक एक करके सभी का यहाँ पर डिफरेंस के साथ देख लेते हैं। देखिए जो पहला इसमें लिखेंगे कि संकेत यानी कि आने वाली जानकारियों को यानी कि संसाधित करने की प्रक्रिया है। संकेत का मतलब समझ गए यहाँ पे क्या से लिखना है। आपको यहाँ पे 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यह आने वाली जानकारियों को ठीक है संसाधित करने की प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा का है कि भंडार यानी कि स्टोरेज। तो इसका देखिए होता है कि इसका अर्थ है कि सामान यानी कि समय के साथ जानकारी को बनाना या रखना है, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा। अगला हमारा देखिए कि पुनः प्राप्ति है। तो इसका होता है कि इसमें
संग्रहित जानकारियों को, ठीक है, पुनः प्राप्त करना या शामिल करना। तो इस प्रकार का यहाँ पे आंसर लिख लेना है। जैसे आप सारे के सारे के आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा देखिए नीचे यहाँ पे देखिए है कि इसको पूरी तरह से वर्णन कैसे करना है। आपको अगर ज़्यादा 3 से 5 नंबर पूछे तो आपको पूरी तरह से लिखना है कि यहाँ पे लिखना है कि मनोवैज्ञानिक की समृद्धि समझने के लिए विभिन्न मंडल यानी कि मंडल यहाँ प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें कि एक घटना के यानी कि सिर्फ का मॉडल की शामिल है, जो कि 3 प्रकार की समृद्धियाँ का वर्णन करता है। पहला है कि संवेद समृद्धि। संवेद समृद्धि में लिखेंगे कि बहुत ही कम समय की संवेदी की जानकारी रखती है। अगला है कि अल्प समृद्धि। अल्प समृद्धि का मतलब होता है कि सीमित मात्रा में जानकारी थोड़ा समय के लिए रखते हैं, यानी कुछ देरी के लिए रखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे लास्ट वाला है कि तीसरा पॉइंट में है कि दीर्घकालिक समृद्धि। दीर्घकालिक समृद्धि का मतलब होता है कि जानकारी को लंबे समय तक स्थानीय रूप से संग्रहित करती है। इस प्रकार का हम जितने भी क्वेश्चन भी बताए ना, कल आपका यहाँ पे जो 18 दिसंबर का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा, यानी क्लास 11th का बता दिए हैं। और इसी प्रकार का अगर जैक बोर्ड है इसी प्रकार यदि आप, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2026 में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को जब अंत तक देखें। उसी प्रकार के मैं सभी के चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जहाँ पे तैयारी कराए जाने वाले हैं, तो वीडियो पर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।